एक मिनट की। अब ये हैशटैग आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से आपको हैशटैग सर्च करना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो भी आप पोस्ट डालते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग जो पोस्ट मैक्सिमम हम लोग जो पोस्ट डालते हैं, वो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, ठीक है? तो हमें जो पोस्ट बिज़नेस की जो पोस्ट है, उनके लिए हैशटैग कैसे सर्च करना है? आपको गूगल पे जाना है, ओके? गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बिज़नेस के लिए हम लोग हैशटैग यूज़ करने वाले हैं या फिर मार्केटिंग को लेकर के हम लोग हैशटैग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप डालिए एक, या फिर आप लोग जैसे हमारी जो पोस्ट है वो करियर पे बेस्ड है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हैशटैग सर्च करना है। हम कैसे सर्च करते हैं? जैसे मैं डालता हूँ जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर हैशटैग फॉर देखिए हैशटैग फॉर करियर, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है? सबसे पहले जो वेबसाइट आई आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे हैशटैग्स मिल जाएँगे, ठीक है? इन हैशटैगों को आप कॉपी कर लीजिए और जब भी आप अपनी आईबीसी या बिज़नेस रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो ये हैशटैग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको जो हैशटैग है वो किस-किस कैटेगरी में चूज़ करना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ या मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ। आपको हैशटैग जो यूज़ करना है, वो यूज़ करना है कैरियर में, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरियर, आपको जो हैशटैग यूज़ करना है कैरियर में, आपको हैशटैग यूज़ करना है बिज़नेस में, ठीक है? आपको यहाँ पे हैशटैग यूज़ करना है एजुकेशन में, ओके? आपको यहाँ पे हैशटैग यूज़ करना है मनी में, ओके? यहाँ पे आपको हैशटैग यूज़ करना है इनकम के लिए। ये आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको गूगल पे जाके सर्च करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इनकम के लिए, तो गूगल पे जाकर के आप सर्च कीजिए, ये हैशटैग फॉर इनकम, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? आपको एक हैशटैग और यूज़ करना है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या फिर अपॉर्च्युनिटी आप डाल सकते हैं। अपॉर्च्युनिटी, ये देखिए, ये सारे कीवर्ड्स आप लिख लीजिए यहाँ पे या फिर इसे कॉपी करके रख लीजिए, ठीक है? तो आप जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग हैशटैग यूज़ करना है, ओके? ठीक है ना? ठीक है? एक मिनट रुकिए। किसी के पास से शोर हो रहा है, मैं ज़रा सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो आपको जो हैशटैग यूज़ करना है वो इसके रिगार्डिंग आपको यूज़ करना है सारे के सारे हैशटैग, ओके? ये मैंने चैट बॉक्स में डाल भी दिया है, ठीक है? आपको पोस्ट जब आप करेंगे तो आप इन हैशटैगों को कैसे डालेंगे? मैं यहाँ से हैशटैग को मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है? मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाता हूँ, ओके? ये मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने कोई भी पोस्ट यहाँ पे डाली, ठीक है? यहाँ पे एक पोस्ट डालता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये आज ही की पोस्ट है, ये मैंने यहाँ पे डाला, नेक्स्ट किया, ठीक है? यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पर मुझे हैशटैग डालना है, ठीक है? ये देखिए जैसे मैंने हैशटैग डाला, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन भी दिख जाते हैं, ठीक है? आप इसे टिक कर दीजिए और आपको इस तरीके से अपनी एक पोस्ट डालनी है। इस पे इसके रिगार्डिंग जो रिलेवेंट मैसेज होंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में बता दिया और जैसे आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, मैं उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स डाल सकता था यहाँ पर और हैशटैग यूज़ कर सकता था, ठीक है?
तो आपको हर पोस्ट में कम से कम 10-15 हैशटैग यूज करने ही हैं, ठीक है। अगर आप हैशटैग यूज नहीं करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पंकज सर ने लिखा आया नहीं सर, पंकज सर समझ में नहीं आया आपकी बात। सर वो हैशटैग आपने मैसेज में बॉक्स में डाला वो मिला नहीं सर। आपको चैट बॉक्स में हैशटैग नहीं दिख रहे? हैशटैग नहीं सर, नहीं दिख मैंने रहा ये आपको कैटेगरी डाली है। सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं आ रहा? कुछ भी ये सर कुछ भी नहीं आया। चलिए एक बार फिर से डाल देता हूँ, अब आपको दिखे? जी 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 सर। यस सर, अब आ गया सर। ओके ठीक है। ये सारे हैशटैग है, ये कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पे डाली हुई है, कैरियर, बिजनेस, एजुकेशन, मनी, इनकम, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप चाहे तो इसमें जॉब भी डाल सकते हैं, बट हम लोग जॉब के मतलब हमारा जो आईबीसी का जो मॉडल है वो जॉब पे नहीं है, तो ये आप जॉब यूज ना करें, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छे जो आपको मैं हैशटैग बताता हूँ वो है कैरियर, मनी, इनकम और अपॉर्चुनिटी। ये 3-4 हैशटैग हैं इस कैटेगरी में, आप इनको सर्च करके डालें इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए ये हैशटैग का मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप पोस्ट डालें हैशटैग यूज करें। कम से कम आपको 8-10 हैशटैग यूज करना है। अगर आप हैशटैग यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओके ठीक है, चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है, और उसे अपने बिजनेस अकाउंट में किस तरीके से बदलना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि ऐड आपको किस तरीके से चलाना है, ठीक है। देखिए आपको राइट हैंड तरफ पे नीचे एक बटन दिखाई दे रही होगी जिस पे मेरी फोटो लगी हुई है, विवेक सर की फोटो लगी हुई है। मैं जैसे जैसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट आया, ओके। मैं जैसे एक बिजनेस के लिए अकाउंट बना लेता हूँ। प्रॉपर्टी मैंने बनाया, देखिए मैंने जब यहाँ पे डाला तो कुछ चीजें मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक है। तो मैं ये यूजर नेम ऑलरेडी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मार्ट। प्रॉपर्टी मार्ट डॉट कॉम नाम से मैं बनाता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। चलिए ये मैंने बनाया एक अकाउंट प्रॉपर्टी मार्ट नाम से 22। मैं सर नेक्स्ट करता हूँ। ये प्रोसेस सभी को आती होगी किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया, ओके। अब मैं इसका पासवर्ड यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए अभी के लिए रख देता हूँ मैं 12345 6। ओके ये ले नहीं रहा है, मैं जस्ट यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ बना करके। चलिए मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया और ये
मैंने अकाउंट बना दिया। ये थोड़ी सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब ये बताता है, जब भी आपको अकाउंट बनाते हैं ये बताता है कनेक्ट टू फेसबुक। हम यहाँ पे फेसबुक से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे ओके, ये हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे फोटो ऐड करने की प्रोसेस है, मैं भी इसको स्किप स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी इसे रहने दीजिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने जो अकाउंट बनाया है, अब हमको इसे बिजनेस अकाउंट में कैसे बदलना है। ओके, यहाँ पर आपको राइट हैंड में नीचे तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आइकॉन बना हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। ओके, आपको ऊपर एक बर्गर मेनू दिखाई दे रहा होगा, राइट हैंड में ऊपर तरफ कोने पे, आप उस बर्गर मेनू पे जाइए, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको आएंगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद ये देखिए, जस्ट में रुकिए। ओके, ये हमारा ये दिखा रहा है हमको ऐड और स्विच अकाउंट। ऐड और स्विच अकाउंट पे जाता हूँ और इसे मैं जस्ट में रुकिए, तो शायद इसमें कोई दिक्कत हुई, चलिए। सर एक बार सर दोबारा से बिल्कुल मैम, बता दीजिए। बिल्कुल मैम, मैं सारी प्रोसेस फिर स्टार्टिंग। से बता रहा हूँ। एक्चुअली ये इंस्टाग्राम जो है वो अपडेट हुआ है, पहला ये वाला ऑप्शन ऊपर ही था, ठीक है। चलिए, देखिए ये अकाउंट हमने जो अभी क्रिएट किया जस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब अपने अकाउंट पे आ जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर रहेंगे होम पेज पर। ओके, अब आपको क्या करना है, नीचे जो मेनू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जहां पर आपका एक छोटा सा आपका खुद का एक आइकॉन होता है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक बर्गर मेनू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस बर्गर मेनू पे आपको क्लिक करना है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जब सेटिंग पे जाते हैं आप, ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर ऊपर से 6वें नंबर पे, ऊपर से 6वें नंबर पे दिख रहा है अकाउंट का ऑप्शन, आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो हमने अकाउंट बनाया, इसे हम एक बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आता है गेट प्रोफेशनल टूल, ठीक है। मतलब कि इस अकाउंट में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल टूल मिलेंगे जो आपकी बिजनेस में रिक्वायर होंगे, या जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प होंगे, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि आप इसमें फॉलोअर्स वगैरह जो है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टूल्स मिलेंगे, कुछ एनालिटिक्स आपको मिलता है कुछ इनाइट्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, वो आपकी कैसे ग्रोथ कर रही है, क्या उसकी रेटिंग है, जो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐड को क्रिएट करके आप और भी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट से, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये बता रहा है गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन, मतलब कि आपके जो और भी न्यू कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद ये जो चीज, ये जो आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपके जो आप एक अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं उसमें ये चीज नहीं दिखती है। ये आपको सिर्फ बिजनेस अकाउंट को अब में जब जाते हैं स्विच करके उसको, वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है। हमको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, ठीक है। आपको जो कैटेगरी चूज करना है वो चूज करना है बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रही
आ गया था तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप कीजिए बिजनेस। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं बिजनेस, तो देखिए ये आपको 4th नंबर पे ऑप्शन आता है बिजनेस कंसल्टेंट। आप इस कैटेगरी को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। बट मैंने ये जो अकाउंट बनाया हुआ है, ये जो मेरा एक और बिजनेस है प्रॉपर्टी का, उसके रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप बिजनेस कंसल्टेंट का ऑप्शन चूज कीजिएगा, बट मैं यहाँ पर जो मेरी जो कैटेगरी है रियल एस्टेट की, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लेता हूँ। ये रियल एस्टेट की कैटेगरी मैं चूज कर लेता हूँ, लेकिन आपको बिजनेस कंसल्टेंट की कैटेगरी चूज करना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये कैटेगरी आपके कस्टमर को भी दिखाई दे, तो ऊपर एक ऑप्शन दिखता है आपको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं या फिर इससे ऑफ कर सकते हैं। हम बिजनेस कंसल्टेंट है, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पता चले कि हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो आप इस कैटेगरी को इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। इसे डन कीजिए। जैसे आप इसे डन करते हैं, कुछ प्रोसेस होती है ये। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक है बिजनेस वाली और एक है क्रिएटर वाली। तो हमें जाना है बिजनेस वाली पे। क्रिएटर मीन्स है कि आप किसी के लिए कुछ हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, आपका कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस है, आपका कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस है, या फिर आपको किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपका बिजनेस है, मतलब आप किसी दूसरे बिजनेसमैनों के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं क्या, तो दैट वो आएगा कैटेगरी क्रिएटर वाले ऑप्शन में, ठीक है। बट अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप बिजनेस में जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 कैटेगरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आप क्रिएटर भी यूज करते हैं, तो अभी हम बिजनेस कंसल्टेंट, हम क्रिएटर कैटेगरी को हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप खुद का कोई शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है, इस टाइप की कोई चीजें, तो आप बिजनेस चूज कीजिए। हमें यहाँ पर चूज करना है क्रिएटर। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको लोगों को, जो लोग आईबीसी है, उन्हें चूज करना है क्रिएटर। बाकी मैं अपने यहाँ पे बिजनेस चूज करता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने करा, यहाँ पर मेरी ईमेल आ गई, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिखा जा रहा है कि क्या आपको डिस्प्ले करना है अपने कस्टमर को ये चीजें, ठीक है, जिससे आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर सके। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। हम इसे ऑन करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको लॉगिन करना है, अपने फेसबुक से कनेक्ट करना है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ अगर ये होती है तो किस तरीके से होती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे डाला, तो मेरा जो पेज बना हुआ है फेसबुक पे प्रॉपर्टी मार्ट का, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। और जितने भी पेजेस है मेरे, ये देखिए ये सारे मेरे पेजेस है। जितने भी पेजेस है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी मार्ट वाला जो मेरा पेज है, मैं वहां पे क्लिक करके उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस समय बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है। ओके, देखिए ये हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल फोटो डालनी है, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट, ठीक है। आपको मेरा बिजनेस नेम डालना है। ओके, आपको अपनी प्रोफाइल पिक डालनी है, आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, आपको अपना बायोडाटा डालना है। तो फटाफट से इसे फिल करके बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। मेरा जो बिजनेस है वो ये है, प्रॉपर्टी मार्ट। प्रॉपर्टी मार्ट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ, ठीक है। मेरी जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, बायो, ये ऑप्शन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट की जगह पर आपको अपनी डिजिटल दुकान की लिंक डालनी है। ओके, नीचे जो बायो वाला जो ऑप्शन है ये आपको जरूर से जरूर डालना है। ओके, और आपको यहाँ पे क्या डालना है, जो डिटेल्स हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग के टाइम पे दी हुई थी, ठीक है, वो आपको डालना है, ठीक है। मैं एक छोटा सा नॉर्मल डाल देता हूँ यहाँ पे।
आई एम सचिन मुसारिया फ्रॉम बड़ा बिजनेस एंड डॉक्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रास टीम एंड पार्ट ऑफ डॉक्टर विवेक बिंदास टीम। ओके, देखिए ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें कुछ हैशटैग भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे हैशटैग यूज करता हूँ। मैं हैशटैग यूज करता हूँ प्रॉपर्टी मार्ट। देखिए हैशटैग यहाँ पे है क्योंकि ये जो मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले हैशटैग यूज कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो बिजनेस है या आप जो अकाउंट बनाने वाले हैं वो आईबीसी से रिलेटेड बनाने वाले हैं, तो वहां पे आप वही हैशटैग यूज किए जो मैंने आपको बताए थे, इनकम, बिजनेस, बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। मैंने ये हैशटैग यूज किया। एक हैशटैग और मैं आपको यूज करके बताता हूँ, बिजनेस वाला, बिजनेस ये देखिए बिजनेस कंसल्टेंट सबसे ऊपर आ गया, है ना। आपको ये हैशटैग यूज करना है, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टिंग, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंसी। ये आपको हैशटैग यहाँ पे यूज करना है अपनी प्रोफाइल में। कम से कम आपको 4 से 5 हैशटैग यहाँ पर यूज करना है अपनी प्रोफाइल में, जिससे लोग डायरेक्टली आपके प्रोफाइल तक पहुंच सके, ठीक है। और एक हैशटैग आपको जो यूज करना है वो ये यूज करना है, आपको बताता हूँ, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग यहाँ पे हैशटैग यूज करना है। जस्ट मिनट, ये मैंने कर लिया। आपको अपने नाम का एक हैशटैग बनाना है, हैज आईबीसी और आपका नाम। जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ सचिन, सचिन मुसारिया, ठीक है। ये मैंने 3 हैशटैग यहाँ पे यूज कर लिए। आपको कम से कम 4-5 हैशटैग यहाँ पे यूज करना है, या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आप डाल दो। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी चीजें कंप्लीट हो गई, मैं इसको डन कर देता हूँ। प्रोफाइल फोटो यहाँ पे ऐड करना है, ओके। मैं अभी यहाँ पर एक प्रोफाइल फोटो कोई भी ऐड डाल कर देता हूँ। चलिए मैंने फिर मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वहां से मैंने कनेक्ट कर दिया। चलिए ओके, ये मैंने एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और ये डन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 स्टेप कंप्लीट करनी है, फटाफट से बताता हूँ। ग्रो योर ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, आपके यहाँ पर आप इनवाइट कर सकते हैं आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को, मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिए, ठीक है। ये इसमें एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप पोस्ट को क्रिएट करके लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। इसे हमको अभी यूज नहीं करना है, मैं भी आपको जैसे बताने वाला हूँ कैसे करना है, ठीक है। और एक्सप्लोर योर प्रोफेशनल टूल है, इनको भी अभी आपको यूज नहीं करना है इनहाइट्स और एड्स से, ठीक है। कम से कम आपको 1 वीक तक कुछ पोस्ट वगैरह डालनी है, उसके बाद आपको ये टूल यूज करना है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल हम लोगों ने बनाई है अभी, बिजनेस प्रोफाइल। क्या सभी लोगों को समझ में आई? फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ कि इन टूल को यूज किस तरीके से करना है। मैं अपने खुद के बिजनेस कंसल्टेंट का जो मेरा अकाउंट है बड़ा बिजनेस का, मैं उस पर आपको लेके चलूंगा और वहां पर आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से ऐड वाला ऑप्शन और इनसाइट्स वाला जो ऑप्शन है वो आपको किस तरीके से यूज करना है। तो दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस अकाउंट है या नहीं उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका जो बिजनेस अकाउंट है तो आप वहां पे आप जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। इससे आपको समझ में जाएगा कि आपका बिजनेस अकाउंट है नहीं,
ठीक है। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा है तो मतलब आपका ये बिजनेस अकाउंट है। ओके, आपको ऐड टूल्स, इनसाइट्स के ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका बिजनेस अकाउंट है। आप मेनू पे जाइएगा। ओके, मेनू पे जाकर के आप सब सेटिंग पे जाइएगा। ठीक है, जब आप सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है, आपको जाना है अकाउंट्स पे, और जब अकाउंट्स पे आप जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई देता है ओके, जैसे आप अकाउंट पे जाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे हट गया है। जैसे आप अकाउंट्स पे जाते थे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता था प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब कि आपका ये जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, बट ये अभी अपडेट हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है ये, यहाँ पे आपको जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं अपना एक दूसरा अकाउंट भी देखता हूँ ओपन करके, क्या उसमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, मैं आपको हाँ दिखाता सर, हूँ। मैं अभी चेक कर रही हूँ आपके साथ, तो सर वो ये दिखा रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड और ये सब कुछ दिखा रहा है, इनसाइट वगैरह आ भी। रहा है, ओके, हाँ हाँ इट सर, मीन्स दिखा कि, रहा है। तो इट मीन्स कि आपका जो है वो बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ओके, हाँ जी सर, ये ऐड टूल्स, इनसाइट, कॉन्टैक्ट। हाँ ओ- ओके, एक मिनट, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, जस्ट मिनट। ओके, ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, ओके, ठीक है। दिखाई दे रही है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो एक मिनट, अब आपको क्या करना है, एक पे किसी के पास से शोर हो रहा है, मैं जरा उन्हें म्यूट कर दूं। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं यहाँ पर मेरे अकाउंट पे। अब आपको यहाँ पर आकर क्या करना है, ठीक है, एक तो किसी के पास, मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपर कि रिपीट हो रही है? आ रही है सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। रिपीट हो रहा है, रिपीट। मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है? ओके, देखिए, अब हम लोग एक फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से फेसबुक पे जो चीजें हैं प्रमोट आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, वो सॉरी, इंस्टाग्राम में आपको प्रमोट किस तरीके से करना है। आपका ये अकाउंट आपका ओपन हो गया। ओके, अब आपको जाना है अपने अकाउंट पे। ठीक है, आप अपने अकाउंट पे जाइए। ये देखिए, मैं अपने अकाउंट पे आ गया, और जिस भी पोस्ट को यहाँ पर हम लोग जो प्रमोट करते हैं वो हमारी पोस्ट को प्रमोट करते हैं। अब जिस भी पोस्ट को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, उसको आप चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए आज ही का जो सेशन है उसके मैंने पोस्ट को चूज किया। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ, ठीक है, जो भी पोस्ट है हमारी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी ये पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। ये तो खैर मैंने आज ही डाला हुआ है। ठीक है, मैं और को भी कुछ पोस्ट देखता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली मेरी पोस्ट है, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि ये वाली मेरी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, तो यहाँ पे दिखाता है आपको एक नीचे देखिए ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, व्यू इनसाइट्स। जब आप व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पोस्ट आपकी कितने लोगों तक पहुंची है, इसका क्या रिएक्शन रहा है, कैसा क्या है, ये सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अकाउंट रीच्ड 12, मतलब ये पोस्ट जो है वो 12 लोगों तक पहुंची है आपकी। ठीक है,
कांटेक्ट किसी ने भी नहीं किया, प्रोफाइल पे जाकर के किसी ने भी विजिट नहीं किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाता है। इंप्रेशन जो रहे थे इस पे 15 रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अपनी हर पोस्ट की। तो जो भी आप पोस्ट डालेंगे उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। ओके, अब मुझे इस पोस्ट पे कोई ऐड चलाना है, ठीक है। हम लोग जैसे फेसबुक पे पूरा का पूरा ऐड कैंपेन चलाते थे, इंस्टाग्राम में वो प्रोसेस नहीं होती है। इंस्टाग्राम में पोस्ट को बूस्ट किया जाता है, ठीक है। आपका कोई वीडियो है, आपका कोई पोस्ट है, उससे बूस्ट करते हैं। बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे हम लोग बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। 3 ऑप्शन आपको क्या दिखाई देते हैं, ठीक है, कि आप अपनी प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजिट करा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप का जो बिजनेस है या आपने जो पोस्ट डाली हुई है उस पर बहुत सारे लोगों को मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। ओके, या फिर आपको एक और नया ऑप्शन है, ये अभी जस्ट ऐड हुआ है यहाँ पर, मोर लीड्स का। पहले यहाँ पर ये मोर लीड्स का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो आप मोर लीड का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने फेसबुक का एड कैंपेन सीखा है वो यहाँ पर ये सारी चीजें को बहुत आसानी से सीख सकेंगे, ठीक है। हम लोगों ने मोर लीड का ऑप्शन चूज किया। ओके, यहाँ पर आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। आप क्रिएट न्यू फॉर्म पे जाइए। ओके, जैसे आप क्रिएट न्यू फॉर्म पे गए, यहाँ पर आपको एक फॉर्म का नेम डालना है। जैसे हम लोग फेसबुक पे पूरा पूरा एक फॉर्म का नेम डालते थे, यहाँ पर भी आपको एक फॉर्म का नेम डालना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आईबीसी के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बना दिया, आईबीसी फॉर्म, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। नेम पे ऑलरेडी टिक है, मतलब वो बंदा आपका नाम फिल करके जाएगा ही, ठीक है। आप यहाँ पर फोन नंबर, ईमेल, आप 2 चीजें और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जिप कोड को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 कस्टम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टम क्वेश्चन 3, ठीक है। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस वाले आंसर पे आपको टिक करना है, ओके। और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट करना है। क्वेश्चन में डाल देता हूँ, डू यू नो अबाउट विवेक डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ओके। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपको यहाँ पर हमें उन्हें आंसर देना है, ठीक है। यस, ओके, नो, 2 हमने दे दिया और आपको ऊपर पे टिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया, देखिए आपको यहाँ पे नीचे कस्टम क्वेश्चन पे आपको 3 थे, है ना। एक को आपका क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पर 1 बता दिया, ठीक है। आप चाहे तो एक आध क्वेश्चन और बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाना चाहूंगा, वो भी मैं मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन बनाना चाहूंगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ। आप यहाँ पे हिंदी में भी बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज, एक मिनट, व्हाट इज योर वर्क, ओके। ये मैंने बना दिया एक क्वेश्चन। यहाँ पे इनको ऑप्शन दे देता हूँ, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट। जिन लोगों ने फेसबुक का ऐड पहले बनाया है या सीखा है उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा, ओके। और अदर, ये मैंने उनको 4 ऑप्शन दे दिए, मैं इसे टिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे 2 क्वेश्चन बन गए, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा। आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं कहूंगा कि आप मत बनाए 2 क्वेश्चन, और ये बाकी की जो 3 है
है ना, ये सफिशिएंट होते हैं। जितना आप अपने कस्टमर से कम काम कराएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है। ये देखिए, उसके जाने के बाद ये वाली पोस्ट जो थी हमने उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये दिख रहा है आप, मतलब जो भी आपका कस्टमर आएगा वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल, क्या वो विवेक बिंदा सर को जानता है, इस पर जब वो क्लिक करेगा यहाँ पर बढ़ेगा व्हाट इज योर वर्क, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये हमारा फॉर्म वाला ऑप्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको सर जो नेक्स्ट ऑप्शन, सर या मैम, सर बिजनेस जॉब और उससे आगे आपने क्या ऑप्शन डलवाए हैं सर? 4, एक तो बिजनेस हो गया, एक जॉब हो गया, उससे आगे स्टूडेंट प्रोफेशन। और एक अदर। अच्छा अच्छा, अदर में आपका हाउस वाइफ है वो आ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अदर्स, ठीक है, ठीक ओके। है, ये मैम फेसबुक के कैंपेन में भी है मैम, पूरा हम लोगों ने पूरा हाँ बना, हाँ हाँ, जो बनाया वो वही का वही चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है। ओके। ठीक है, ओके। अब एक जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, या गेट क्वाइट, या साइन अप, या सब्सक्राइब, ठीक है। हम लोग वो जब फेसबुक का कैंपेन बनाते थे वहां पे बुक नाउ का ऑप्शन यूज करते थे। यहाँ पे आप लर्न मोर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अप्लाई नाउ तो जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, कोई कैंपेन चलाया तो उसमें हम लोग अप्लाई नाउ का यूज करेंगे, या फिर कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए अगर कोई कैंपेन चला रहा है तो वो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। पर हम लोग यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन चूज करेंगे। लर्न मोर पे आप क्लिक कीजिए। ओके, ठीक है, और आप यहाँ पे ऊपर टिक कर दीजिए। तो ये आपका मोर लीड वाला जो कैंपेन है ये बन गया, ठीक है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट करेंगे, अब ऑप्शन आता है ऑडियंस का, जो हम लोग पूरा का पूरा फेसबुक पे बनाते थे वैसा ही एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है ऑडियंस का। आपको ऑडियंस चूज करना है, एज चूज करना है, कैटेगरी चूज करना है, ठीक है। मैं भी आपको जस्ट बताता हूँ। ये देखिए, जो हमको फेसबुक में ऑप्शन मिलते थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिल रही हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक का यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब इंस्टाग्राम आपका बिजनेस या आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिकों को सर्च करेगा और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप बिजनेस वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बिजनेस में देखिए उन्होंने ऑटोमेटिकली सजेशन दिया हुआ है, मैन एंड वुमेन जिनकी एज हो 18 से 45, एमपी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं। ये देखिए, ये ऑडियंस जो है, जो उन्होंने खुद से ही आपको दी हुई है, लोकेशन उन्होंने दी है ओनली मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट भी है। स्टूडेंट में उन्होंने क्या कैटेगरी चूज करी हुई है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मैन एंड वुमेन, उनकी एज यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 18 से 40, ठीक है। एमपी, इंडिया, बिहार उन्होंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, ठीक है। और स्मॉल बिजनेस, इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और होम बिजनेस, ठीक है। ये यहाँ पे 3-4 कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट की हुई थी, तो वो मेरे पास यहाँ पे सेव है, ठीक है। बट मैं आप लोगों के लिए एक नई कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करके बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, क्रिएट यूर ऑन, आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके, जैसे हम लोग फेसबुक पे पूरे का पूरा ऑडियंस बनाते थे वो भी आपको बनाना है। ऑडियंस का नेम डालना है आपको। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग आईबीसी के लिए बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आईबीसी डाल देते हैं, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन पे आपको डालने के बाद यहाँ पे जाकर के आपको सर्च करना है लोकेशन। जैसे मैं डाल देता हूँ बिहार, ठीक है। ये देखिए, बिहार इंडिया रीजन, बिहार इंडिया रीजन आ गया, मतलब वो पूरे का पूरा स्टेट को कवर कर रहा है। ये मैंने डाल दिया। ये देखिए, ये आ गया नीचे बिहार इंडिया, ठीक है। मैं डाल देता हूँ मध्य प्रदेश। ये देखिए, मध्य प्रदेश मैंने डाला, मध्य प्रदेश रीजन आ गया। मैं इसे टिक कर देता हूँ। ये देखिए, मध्य प्रदेश आ गया। ओके। और भी जो भी स्टेट है जहां पर हम लोगों को कैंपेन चलाना सही है, मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से आपको लोगों को स्टेट को सर्च करना है, ठीक है। मैं डाल देता हूँ गुजरात।
गुजरात आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकेशन को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोकेशन को ऐड करते जाएंगे, ऊपर आपको दिखाता भी है कि कितने % लोग हैं जो